जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युग गाथा में। श्रापित नगरी एक पौराणिक गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहों को श्रापित क्यों माना जाता है? एक नगरी जो कभी सुख समृद्धि से भरी हुई थी, आज सिर्फ खंडर बनकर रह गई है। ऐसी ही एक रहस्यमयी नगरी अमरपुर, जिसका उल्लेख प्राचीन शास्त्रों में किया गया है। शायद वह ऋषि मुनियों और देवताओं के अवतरण का युग था। अमरपुर एक ऐतिहासिक नगरी थी जहाँ समृद्धि स्वयं निवास करती थी। वहाँ के राजा चंद्रवर्मा एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासन में लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। जब कोई व्यक्ति इस नगर की सीमा तक पहुँचता तो उसे सोने से सजे भवन, विशाल महल और सुंदर उद्यान दिखाई देते। परंतु हर नगर की समृद्धि के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य होता है। अमरपुर की समृद्धि का रहस्य था नागलोक के साथ हुआ एक करार। अमरपुर के पास एक पवित्र सरोवर था जिसे अनंत सरोवर कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि यह सरोवर नागलोक से जुड़ा हुआ था और वहाँ नाग देवताओं की पूजा होती थी। नागलोक के राजा वासुकी और राजा चंद्रवर्मा के बीच एक करार हुआ था। जब तक अमरपुर के लोग नाग देवताओं की पूजा करेंगे और प्रकृति का संतुलन बनाए रखेंगे, तब तक इस नगरी पर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन मानव का लोभ सदैव सौम्य नियमों को तोड़ देता है। लोभ और अहंकार की शुरुआत। समय बीतता गया, राजा चंद्रवर्मा वृद्ध हो गए और उनके पुत्र अजय वर्मा ने शासन संभाला। अजय वर्मा एक युवा, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। उनके मन में एक विचार जन्मा, क्या सिर्फ नागलोक के आशीर्वाद से अमरपुर समृद्ध है, या मैं अपने पराक्रम से इसे और महान बना सकता हूँ? राजा की मानसिकता बदलने लगी। उन्होंने नाग देवताओं की पूजा बंद करवा दी। अनंत सरोवर के पास रहने वाले साधुओं और नाग भक्तों को राज्य से बाहर निकाल दिया। उनके मन में यह विचार आया, हमें अपनी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, नाग देवताओं की कृपा पर नहीं। परिणाम, नागलोक का क्रोध और श्राप। एक रात जब पूरा अमरपुर गहरी नींद में था, तभी एक भयंकर आंधी और बिजली कड़कने लगी। नदी में चंद्रमा की परछाई चटकने लगी और अचानक नागलोक के राजा वासुकी अपने असंख्य नागों के साथ प्रकट हुए। वे राजमहल में पहुंचे और चलती हुई आंखों से अजय वर्मा को चेतावनी दी। अजय वर्मा, तुम सोचते थे कि तुम्हारी शक्ति अमरपुर को संभाल सकती है? तुम्हारे लोभ और अहंकार के कारण आज यह नगरी शापित होगी। अब अमरपुर का विनाश तय है। उन्होंने अपनी जीभ फड़काई और श्राप दिया, इस नगरी के सभी घर धूल में मिल जाएंगे। यहाँ के लोग पत्थर बनने का श्राप मिलेगा। जिस क्षण सूर्योदय होगा उसी क्षण यहाँ जीवन समाप्त हो जाएगा। अमरपुर का विनाश। जैसे जैसे रात बीती, नगरी में अजीब परिवर्तन होने लगा। लोग पत्थर की मूर्तियों में बदलने लगे, नदियाँ सूख गई, वृक्ष काले पड़ गए और सुबह होते ही कभी समृद्ध रहने वाला अमरपुर खंडहर में परिवर्तित हो गए। राजा अजय वर्मा स्वयं श्रापित हो गए। उनकी आंखों में पश्चाताप तो था, परंतु अब समय उनके हाथ से निकल चुका था। आज भी जीवित है अमरपुर का रहस्य। कहा जाता है कि आज भी यदि कोई अनंत सरोवर के पास जाता है तो उससे वहाँ पत्थर के पात्र, पुराने भवनों के अवशेष और एक अजीब सी शांति अनुभव होता है। साफ शब्दों में कहे तो प्रकृति से विश्वासघात करने वाले कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते।